हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें मैंने इसको स्टूडेंट्स डिटेल में पूरा समझाया हुआ है। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अब आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है। मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन, और ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ होता है लिसनर्स उद्देश्य, यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं उद्देश्य क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो इसकी मीनिंग होती है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस इज असिस्ट। यानी कि उद्देश्य वे लक्ष्य है जिनकी ओर किसी संगठन यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ को निर्देशित किया जाता है, एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है, और वह मानक जिसके विरुद्ध प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि वो एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट में कोई भी परफॉर्मेंस असिस्ट किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसका लक्ष्य होना, उद्देश्य होना ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के हम उसके अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है यानी कि जो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स होती है उसमें क्या होता है, वो कुछ मैनेजमेंट जो यानी कि प्रबंधन होता है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है जो कि उसके बिजनेस के बेसिक पर्पज से डिराइव्ड हो। ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि मैंने अभी बताया एक एंड्स होता है जिसके हम जिसके थ्रू क्या करते हैं, सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स वे लक्ष्य हैं जिनकी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को निर्देशित किया जाता है, और वह मानक जिसके विरुद्ध प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि ऑब्जेक्टिव्स के दोस्तों तीन ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के होते हैं, यानी कि मैनेजरियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, मैंने अभी बताया कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, वो तीनों ये आपके सामने रहे। सो मैं इस वीडियो में आपसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स कोई भी संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का तीन कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, जिसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इसकी मीनिंग कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आखिर होता क्या है। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पैरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है इसका एम होता है, इसका लक्ष्य होता है, इसका उद्देश्य है संगठन की समृद्धि और विकास करना। यानी कि संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराने में ये हेल्प करता है, उसकी समृद्धि में ये हेल्प करता है। जनरली इट इज़ एज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स नॉट ट्रू। ज़्यादातर देखा गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ कमाना ही सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप, जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सारे ही ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कि मैनेजमेंट एरियाज में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन जितने भी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो लोग डेवलप करें, फुलफिल करने की कोशिश करें, जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करता है और मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि और भी समृद्ध करता है ऑर्गेनाइजेशन को। अब दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर एक मेन मतलब शॉर्ट में इन शॉर्ट अगर इसकी मीनिंग समझा जाए तो क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसकी आवश्यकता होती है ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ये इसका एक, अगर आप समझे तो एक शॉर्ट में इसकी मीनिंग हो गई। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मेन उद्देश्य क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मेन उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि कोई भी ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, ताकि हम जैसे कि अगर समझ लें तो बिजनेस का कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में ये हेल्प करता है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी संगठन है उनका लक्ष्य होता है, उनका उद्देश्य होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजर की, इसमें आइए अब उनके बारे में समझते हैं। पहला है, सबसे पहला है अगर देखें यानी कि सर्वाइवल, तो इसके बारे में देखते हैं। सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिट इन द कंपटीशन मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। यानी कि सर्वाइवल जो बेसिक पर्पस है किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि मार्केट में लंबे समय तक रुकना, एग्जिस्ट करना, सर्वाइव करना, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली, यानी कि ये तभी संभव है जब हम क्या करें, अपने कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रॉफिट, यानी कि मेन लाभ का बात किया जाए तो प्रॉफिट क्या होता है, एक बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है दोस्तों। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है किसी भी, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि सारे ऑर्गेनाइजेशन का, कि क्या करना, एक प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि बिना विदाउट प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक रन नहीं करा सकते हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो ज़रूरी होता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए। यानी कि अगर बिजनेस को सर्वाइव कराना है, विकास करना है, बिजनेस का एक्सपेंड करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो हमको प्रॉफिट चाहिए होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है जो कि बिजनेसमैन को दिया जाता है रिस्क बियर करने के लिए। जैसे प्रॉफिट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, क्योंकि इसके बिना कोई भी बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकती है। सो जो मैनेजमेंट होता है वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितने ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। सो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है रिस्क बियरिंग के लिए और एसेंशियल होता है कोई भी कॉस्ट कवर करने के लिए। अब तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजर के लिए, वो है ग्रोथ। यानी कि हम अब ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। सो देखते हैं इसको भी। ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटीज़ को ग्रो कराना चाहिए, एक्सपैंड कराना चाहिए, बढ़ाना चाहिए अपनी गतिविधियों को। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। क्या होता है कि किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो मेज़र किया जाता है ग्रोथ रेट के द्वारा। एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। यानी कि जो ग्रोथ होता है उसको मेज़र करते हैं हम सेल्स में, नंबर ऑफ ब्रांचेस में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, और भी बहुत सारे हैं। दोस्तों जो ग्रोथ होता है बिजनेस के लिए रन कराने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तभी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है लंबे समय तक टिक पाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड इट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। सो इसके लिए, ग्रोथ के लिए जो संगठन होता है उसको अपने एक्टिविटीज़ को, अपने उसको बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड कराना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। ग्रोथ को जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स वॉल्यूम में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हम मेज़र करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो
आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करूँगी, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।